आपके साथ यहाँ समय बिता पाया हूँ। वैसे तो पिछले 2 दिन से हम यहाँ अगरतला में हैं, आज मेरा तीसरा दिन है। 2 दिन से हमारा भारतीय गोरखा परिसंघ जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है उसका नेशनल काउंसिल मीट हमने यहाँ त्रिपुरा में अगरतला में रखा था और इंडिया भर से हमारे डेलीगेट्स आए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। हमारे त्रिपुरा यूनिट के भारतीय गोरखा परिसंघ के त्रिपुरा यूनिट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसमें हमने पहले से आने से पहले ही शुक्ला जी को बताया था हमने कि हम यहाँ आ रहे हैं और उनका भी हमें सहयोग मिला। इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एनसी देववर्मा जी को नमन करता हूँ, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। हमें दुख है कि एनसी देववर्मा जी को हम एनएफएनएस के प्रेसिडेंट नहीं बना पाए। हमारा इच्छा था कि समय में हम उनको भी एनएफएनएस का प्रेसिडेंट बनाएंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। पर हमें जैसे नीरूप जी ने कहा, जैसे शुक्ला जी ने कहा, जैसे सान्याल जी ने कहा कि एनसी देववर्मा जी का प्रेजेंस हमको हमेशा अनुभव होता है। उनका जो गाइडिंग स्पिरिट है वो हमको हमेशा गाइड करता है, वो हमेशा हमको इंस्पायर करता है। और आईपीएफटी ने भी बीते दिनों में जो उनके चले जाने के बाद भी लगातार उनका गाइडिंग स्पिरिट को एक्सपीरियंस किया है, ये हम सब लोग यहाँ अनुभव करते हैं। आईपीएफटी के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। एनसी देववर्मा जी के साथ समय से हमें, वो दिल्ली में भी आते थे, धरना करते थे, हम उनमें पार्टिसिपेट करते थे और दिल्ली में भी हमने हर बार 23 अगस्त का आपका जो स्टेटहुड डिमांड डे है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो या पब्लिक धरना में हो। यहाँ भी आपके अस्तबल ग्राउंड में भी बहुत बार हमने आपके साथ पार्टिसिपेट किया, हम लोग में भी हमने रैली में भी पार्टिसिपेट किया। और आपका मुद्दा हमारा अपना ही मुद्दा है। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये त्रिपुरा का मुद्दा है, हमें नहीं लगता कि ये त्रिपुरा लैंड का अलग मुद्दा है। आपका मुद्दा हमें अपना पर्सनल मुद्दा लगता है, जैसे हम हमारे एनएफएनएस के हर एक साथी को भी आपके मुद्दा के साथ जैसे जुड़े हुए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आईपीएफटी बीते 2-3 साल में जो क्राइसिस के समय में था, वो क्राइसिस के घड़ी को आईपीएफटी ने पार कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस क्राइसिस के समय में हमें विश्वास था कि आईपीएफटी का जो लीडरशिप है वो चाहे इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ क्यों ना हो, मगर वो फेथफुल हैंड्स में है, वो विश्वासी हाथ में है। और इनका जो, जैसे शुक्ला जी ने भी बताया कि इनका जो समर्पण है, एनसी देववर्मा साहब ने बताया था, इंस्पायर किया था कि अगर तुम लोग फेथफुली लगे रहोगे, विश्वास पूर्वक तुम लोग लगे रहोगे, विश्वास योग्य होकर लगे रहोगे, तो आज चाहे तुम्हें कम लगे, आज चाहे उतार का समय हो, मगर ऐसा समय आएगा जब तुम्हें सपोर्ट करने वाले फिर से बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे। एनसी देववर्मा साहब ने कहा, ये बहुत ही सत्य वचन उन्होंने कहा, सच वचन उन्होंने कहा। और आज उसी वचन में लगने के कारण आज देखिए आईपीएफटी का साथ देने के लिए केवल यहाँ त्रिपुरा लैंड के लोग ही नहीं, परंतु आज हम इतने दूर दूर से, हैदराबाद से, विदर्भ से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से, असम से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। हम आपके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आए हैं, आपका मुद्दा के साथ और आपकी पार्टी के साथ। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में यही आईपीएफटी के द्वारा ही त्रिपुरा लैंड का जो सपना है, त्रिपुरा लोगों का जो सपना है, वो आईपीएफटी के द्वारा, इस एबल लीडरशिप के द्वारा पूरा होगा, ऐसा हम पूरा विश्वास करते हैं। हमने इसी विश्वास से व्यक्ति के ऊपर नहीं, परंतु आईपीएफटी के ऊपर विश्वास करने के कारण जब दार्जिलिंग में हमारा कन्वेंशन हुआ था आईपीएफटी एनएफएनएस का, तब एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने आईपीएफटी को दिया और शुक्ला जी को हमने, मिनिस्टर को हमने ट्रेजरर बनाया था। मगर बीते कुछ दिनों में ये उतार चढ़ाव का घड़ी तो ऐसे ही चलता रहता है। हर एक जीवन में भी कभी उतार कभी चढ़ाव, अभी हम सुबह निकले धूप था, आगे तो इधर बारिश था, ऐसा चलता रहता है। तो इसमें घबराना नहीं, हमको डरना नहीं, हमको हिम्मत नहीं हारना है। बीते दिन में ये आईपीएफटी का नॉमिनी जिनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, उसने आईपीएफटी छोड़ दिया, आईपीएफटी के साथ वो नहीं रहे।
इससे हमने डिसाइड किया है, और आपके साथ एक खुशखबरी मैं शेयर करने में मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो आईपीएफटी का जो वेकेंट पोजीशन था, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट निकमान मरक जी हैं जो गारोलैंड के सीएम है, डिप्टी सीएम है, और एक दूसरा पोजीशन जो वेकेंट पोजीशन था, हमने उसमें डिसाइड किया है कि हमारे शुक्लाचरण न्योता जी को हम लोग एनएफएनएस का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करेंगे। ये हमारा उनके ऊपर जो विश्वास है, उनके ऊपर जो हमारा कॉन्फिडेंस है, इस बात का ये सिंबल है। और हमें पूरा विश्वास है कि शुक्लाचरण न्योता जी अपने रिस्पांसिबिलिटी आईपीएफटी में, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में, एनएफएनएस में और हमारे साथ भी ये सब रिस्पांसिबिलिटी को पूरे जिम्मेदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। ये हमारे जो लीडरशिप में समय है आईपीएफटी में, प्रेम कुमार रेहन जी और अन्य हमारे साथी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब हमारे पुराने साथी लोग हैं और हम सबको हमने देखा हुआ नजदीक से। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग के एबल लीडरशिप में आईपीएफटी बहुत उन्नति तरक्की करता जाएगा। जब पिछले इलेक्शन जब हुआ था तब निरुद्ध जी यहाँ आए थे इलेक्शन के टाइम में, वो चाहते थे कि यहाँ एक तो इलेक्शन को थोड़ा स्टडी करें, नजदीक से देखें, दूसरा साथी से मिलना चाहते हैं। आके उन्होंने उस समय शुक्ला जी को खूब फोन किया, मैंने नंबर दिया था उनको, बोला था आप शुक्ला जी से मिलिए, मगर उस समय आप कैंपेन के टाइम में बिजी थे, मिल नहीं पाए। बोला कि शुक्ला जी कहीं रिमोट एरिया में कैंपेन कर रहे थे। फिर उसके बाद रिजल्ट आया और शुक्ला जी ने फोन किया और शुक्ला जी ने बताया हमें कि हम जीत गए, हम एमएलए बन गए। और शुक्ला जी आ गए, कितनी अच्छी बात है, आपको ये कहानी सुना रहा था। तो शुक्ला जी से पता चला कि वो एमएलए सीट जीत गए। आपको याद होगा शुक्ला जी, मैंने कहा था उसी शाम को, शुक्ला जी आप मंत्री बन जाएंगे, और अगले दिन शुक्ला जी का फोन आ गया फिर कि हम कैबिनेट मंत्री बन गए करके। उसी प्रकार से आज हम आपको कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी आईपीएफटी के लीडरशिप में, प्रेम कुमार रेहन के लीडरशिप में, शुक्ला न्योता के लीडरशिप में और आईपीएफटी के संपूर्ण लीडरशिप के में, ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी जरूर पूरा होगा। मैं आज आके आपको कहना चाहता हूं, आज हम यहाँ दोनों चीज को सपोर्ट करने आए हैं, त्रिपुरा लैंड के मुद्दा को सपोर्ट करने आए हैं और आईपीएफटी को भी हमारा एनएफएनएस का पार्टनर के रूप में हम सपोर्ट करने आए हैं। और हमारा ऑल इंडिया का सॉलिडारिटी हम आपके साथ एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, सभी उतार चढ़ाव में, सभी समय में आप लोग हमारे साथ रहे हैं और यही हमारा पार्टनरशिप कायम रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जैसे प्रोफेसर राधाकृष्णन ने कहा, ये हम भी अपने आप को फेडरेशन कहते हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स अ फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। वी आर हियर इन अ वेरी फेडरल स्पिरिट। वी सपोर्ट ईच अदर इन अ फेडरल स्पिरिट। वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इश्यूज इन अ फेडरल स्पिरिट। और हम भी आज यहाँ पर फेडरल स्पिरिट में आए हैं। आप भी फेडरल स्पिरिट में कर्नाटका से आए हैं, निरुद्ध गारू भी आए हैं, विदर्भ से भी आए हैं, सभी जगह से लोग आए हैं। हमारा अपना अपना मुद्दा है, बट वी आर अ फेडरेशन, वी आर अ नेशनल फेडरेशन। तो इसी फेडरेशन में इक्वल पार्टनरशिप की भावना में, बराबरी का पार्टनरशिप। ये तो हमको ऐसी जिम्मेदारी नहीं, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी ऐसा नाम दिया है, मगर हम सब बराबर के हैं, हम सब बराबर पार्टनरशिप में हैं। और इसी बराबर के पार्टनरशिप में कंधे से कंधा मिलाकर जितना हम गोरखालैंड के लिए हम जितना कंसर्न है, गोरखालैंड हमें जितना प्रिय है, उतना ही प्रिय हमारे लिए त्रिपुरा लैंड भी है। और वैसे ही हम भी मानते हैं कि जैसे आपके लिए त्रिपुरा लैंड प्रिय है, वैसे आपके लिए गोरखालैंड भी उतना ही प्रिय है। हमारे लिए गारोलैंड, विदर्भ सब हमारे लिए प्रिय है। आज हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर नहीं आ पाए, बुंदेलखंड से नहीं आ पाए, हमारे लद्दाख से नहीं आ पाए, और बोडोलैंड के साथी हमारे आ रहे हैं, मगर चाहे वो आए ना आए, सभी ने सॉलिडारिटी का मैसेज आपको भेजा है और हम भी यहाँ से सॉलिडारिटी का मैसेज सबके लिए भेजते हैं। इंडिया में जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के लिए आज हम एनएफएनएस के इस मंच से सॉलिडारिटी डिक्लेयर करते हैं। उन सब के लिए हम सॉलिडारिटी बताते हैं, क्योंकि जैसे प्रोफेसर राधाकृष्णन ने कहा, भारत माता अपने बच्चों में ही रहती है, भारत माता अपने प्रजा में ही रहती है। और जब तक प्रजा मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत माता मजबूत नहीं होगी। अगर प्रजा कमजोर है, प्रजा गरीब है, प्रजा दुखी है, तो भारत माता भी दुखी रहेगी। हमारे इस देश में हम देखते हैं कि हमारा देश बड़ा तीव्रता से अपने आप को एक सुपर पावर, ताकत बनाने में लगा हुआ है, मगर हमारा संदेश यही है
जब तक इंडिया का लास्ट आदमी कमजोर है तब तक इंडिया भी कमजोर रहेगा। जब तक इंडिया का लास्ट प्रांत कमजोर है तब तक इंडिया कमजोर रहेगा। इंडिया का अगर ताकतवर बनना है तो इंडिया का हर एक आदमी, हर एक प्रांत, हर एक राज्य और हर एक आइडेंटिटी को मजबूत होना होगा, तभी इंडिया भी प्रॉस्पर करेगा। जब तक सब लोग प्रॉस्पर नहीं करेंगे तब इंडिया प्रॉस्पर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें सभी का मजबूती ही देश का मजबूती है। इसमें सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, हम देश को यही कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि भारत की अखंडता को हम पूरा विश्वास करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि नया राज्य बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि नया राज्य बन सकता है और हमें पता है कि एक नया राज्य का मांग हमारा जायज मांग है, जेन्युइन मांग है, लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, बिल्कुल ठीक मांग है। इस चीज को हम जानते हैं। हम एक देश को मानते हैं मगर एक देश में मेनी स्टेट्स को मानते हैं। हमारा नारा है वन नेशन मेनी स्टेट्स, क्योंकि सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन से ही वन नेशन बनेगा। सारे स्टेट्स के, सारे स्टेक होल्डर्स के स्ट्रेंथन होने से ही देश स्ट्रेंथन होगा। तो इसीलिए आइए हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे को ताकत दें, एक दूसरे को मजबूत करें, अपने डिमांड को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें, अपने आइडेंटिटी को मजबूत करें और इस प्रकार से देश को और भारत माता को मजबूत करें। धन्यवाद।